75 बार हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। प्रभु तुम सर्वव्यापी हो, प्रभु तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन्य माया है। प्रभु तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी धन्य माया है। तुम ही जगदीश हो स्वामी, तुम ही ने जग रचाया है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 75 बोलो। 75 खा बोल राघवेंद्र भगवान की जय। आज आपके गांव में ये अंतिम दिन है श्री रामचरितमानस का, और अंतिम ही पारायण जिसका नाम उत्तरकांड। प्रश्नों के उत्तर देना। माता पार्वती ने जो प्रश्न किए, भगवान भोलेनाथ ने भली भांति उनको उत्तर दिया। ऐसे ही काकभूषण जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किए। काकभूषण जी ने बहुत प्रकार से गरुड़ जी को समझाया।
कि एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। एक बार भगवान श्री राम जी ने बहुत अच्छे चरित्र किए, और भगवान के चरित्र तो अच्छे ही होते हैं। ये चरित्र चला हुआ भगवान का, भगवान ने मनुष्य रूप में जो चरित्र किया, आज वही चरित्र आपके सामने है कि भगवान ने ऐसा ऐसा काम किया, हमको भी करना चाहिए। कि सोमरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। भगवान श्री राम जी की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर जो है पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वाणी गदगद हो गई, क्योंकि भगवान के उस भजन से वाणी गदगद हो जानी भी चाहिए। जब तक वाणी गदगद नहीं होती तब तक कथा कहने का या सुनने का कोई भी लाभ नहीं होता। जय हो। काहे भुसुंड सुनहु खगनायक सीताराम। काहे भुसुंड सुनहु खगनायक सीताराम। रामचरित सेवक सुखदायक जय श्री राम। नृप मंदिर सुंदर सब भांति। खचित कनक मणि नाना जाति। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम। आप भी आना संग राधा जी को लाना। आप भी आना संग राधा जी को लाना। आकर दरस दिखाना हमारे घर कीर्तन में। आकर दरस दिखाना हमारे घर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे घर की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। शोर बहुत हो रहा है। जिसको जाना है शांति में अपना प्रसाद लें, जा सकते हैं, और बाकी के सब शांत बैठे रहें। कि कहे भूषण सुनाओ खगनायक। पक्षियों के राजा हे गरुड़ जी सुनो। बहुत प्रकार से सावधान किया। जगह जगह सावधान इसलिए करते हैं कि भगवान की जो कथा है वो ज्ञानवान के ही समझ में आती है। और गरुड़ जी जो हैं भगवान के वाहन हैं। वेद स्वरूप में वेदों की बराबर की पदवी गरुड़ जी को दी जाती है। जो भगवान के साथ रहे हैं वो वेद अवतार होते हैं। कि रामचरित सेवक सुखदायक। राम जी का जो चरित्र है जो चला हुआ है आपके बीच में, कि समस्त सेवकों को सुख देने वाला है, संसार भर के भक्तों को सुख देने वाला है भगवान का चरित्र। कि नृप मंदिर सुंदर सब भांति। राजा का जो महल है, कौन से राजा? दशरथ जी। सभी प्रकार से सुंदर है। अरे जहां परमपिता परमेश्वर का अवतार हुआ हो, जिस आंगन में भगवान स्वयं बालक रूप में खेले हों, वो मंदिर वो घर तो बहुत प्रकार से सुंदर होगा ही। कि खजत कनक मन नाना जाति। जो जिनके परकोटे हैं उनमें अनेकों प्रकार के हीरा जवाहरात लगे हुए हैं, सोने के महल हैं। इतना सुंदर है, सुंदर को भी सुंदर करने वाला है कौन? भगवान श्री राम जी। उनके चरित्र से सभी को
आनंद होता है। और क्या हुआ? बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारि भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। बारे सांवरिया अरे मेरे मन बसिया, अब के बजाय दे बंसी रस भरी। हो रस भरी रे रस भरी, बारे सांवरिया अब के बजाय दे बंसी रस। ओ मेरे मन में ओ हो मेरे मन में उठती लोर, वारे सांवरिया अब के बजाय दे बंसी रस। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बैठिए। कि बरन जाई रुचिर अंगनाई। राजा दशरथ जी के आंगन के बारे में बताया नहीं जा सकता है कि राजा दशरथ जी का जो आंगन है कितना शोभावान है। कि जेह खेलई नित चारों भाई, चारों भाई रोज जिस आंगन में खेलते हैं उस आंगन की सुंदरता कोई कभी नहीं बता सकता है। अरे जहां चारों भाई हों, भगवान का अवतार अंशों सहित हुआ हो, तो उस आंगन के बारे में कौन बता सकता है। कि बाल विनोद करत रघुराई। आज बाल लीला करते हैं उस आंगन में भगवान श्री राम जी, और जिस लीला को देख देख करके जो परिवार में रहने वाले सभी लोग हैं आनंदित होते हैं। कि विचरत अजर जननी सुखदाई। जब आंगन में भगवान श्री राम जी खेलते हैं, माताएं जो हैं बड़ी आनंदित होती हैं छोटे बच्चे को देख करके। छोटा बच्चा जो है बालक भगवान स्वरूप होता है, और वहां भगवान श्री राम जी स्वयं अवतरित हो। कि बंदेउ बाल रूप सोहरामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। उस बाल रूप की जो वंदना करता है उसको सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आगे क्या हुआ बताते हैं। मरकत मृदुल कलेबर श्याम, अंग अंग प्रति छवि बहुकाम। नवराजीव अरुण मृदु चरना,
पदज रुचिर नख शशि दूतिहार जब कभी आफत पड़ी, जब कभी आफत पड़ी, जब कभी आफत पड़ी बिगड़ी बना के चल दिए। जब कभी आफत पड़ी बिगड़ी बना के चल दिए। जब कभी आफत पड़ी बिगड़ी बना के चल दिए। और जिस तरह प्रहलाद को दर्शन दिखा के चल दिए। जिस तरह प्रहलाद को दर्शन दिखा के चल दिए। जब कभी आफत पड़ी आज भगवान की सुंदरता कितनी है। काकभूषण जी कहते हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी कि बरन न जाई रुचि मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। भगवान श्री राम जी का वर्ण कैसा, श्याम, और श्याम वर्ण होने के कारण भी भगवान का शरीर बड़ा कोमल। लक्ष्मी जी भगवान के जब पैरों को दबाती हैं, हाथों को नहीं लगने देती हैं, उस हाथों की छाया से ही भगवान के चरणों को दबाती हैं। इतना कोमल भगवान का शरीर है कि अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। अंग अंग में सैकड़ों कामदेवों की सुंदरता भगवान के शरीर में बसी हुई है। कामदेव जो हैं देवताओं में सबसे सुंदर हैं। उनकी पत्नी रति जो है देवियों में सबसे सुंदर है। लेकिन सैकड़ों कामदेवों की छवि भगवान के एक एक अंग में लगी हुई है कि नवराजीव अरुण मृदु चरना। जैसे लाल कमल होता है छोटा सा, ऐसे ही भगवान के लाल लाल चरण हैं, बड़े कोमल हैं कि पद रुचिर नख सस दुत हरना। उनकी नख की कैसी ज्योति है, नख में इतनी ज्योति है कि चंद्रमा की ज्योति को भी लज्जित करने वाली इतनी नख की ज्योति है भगवान के चरणों की नख की। और क्या हुआ, ललित अंक कुल सादिक चारी। नूपुर चारू मधुर श्रवकारी। चारू पुरट मणि रचित बनाई। कटि किंकिनी कल मुकुर सुहाई। मूरख जगत में तेरा न मेरा, मरघट में होगा बसेरा। मरघट में होगा बसेरा। मूरख जगत में तेरा न मेरा, मरघट में होगा बसेरा। श्री
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। काकभूषण जी गरुड़ जी को भगवान की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि ललित अंक कुल साधिक चारी, चार चिन्ह है भगवान के चरण नीचे तलुए में, वज्र, ध्वजा, अंकुश और कमल। सीधे पैर में भगवान श्री राम जी के और बाएं पैर में श्री सीता जी के यही चिन्ह चिन्हित हैं कि नूपुर चार मधुर रवकारी, घुंघरू पहरे हुए हैं। क्योंकि बाल रूप है, बालक को अगर घुंघरू पहरा दिए जाएं और लच्छे पहरा दिए जाएं, उनकी छम छम की जब आवाज होती है सभी के कानों में पड़ती है तो सबको आनंद आता है। ऐसे ही खेल भगवान करते हैं उस अयोध्यापुरी में कि चारु पुरट मणि राजीव बनाई, मणियों के रत्नों की जो करधनी है और का जो शब्द होता है कानों में, उस शब्द से सभी के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। ऐसी सुंदरता और ऐसा आनंद उस अयोध्यापुरी में हे गरुड़ जी छाया हुआ था। और क्या हुआ? रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा और उत वृंदावन, इत मथुरा और उत वृंदावन, उत वृंदावन, इत मथुरा और उत वृंदावन, और बीच में जमुना, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी। आगे ग्वाल और सखा सहेली, आगे ग्वाल और सखा सहेली, बीच में राधा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे। चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे,
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रुक जाएंगे, आप भी बैठ जाओ। भगवान की सुंदरता के बारे में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया कि रेख त्रे सुंदर उदर। उदर माने भगवान के उदर पर त्रिवली रेखा। जब भगवान के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जीव, भगवान के स्वरूप में ही प्राप्त हो जाता है, भगवान का सही रूप हो जाता है। इस बात पर प्रश्न उठता है तो पहचान भगवान की कैसे हो? शांति बनाए लियो गुरुजी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब आवागमन से जीव जब मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम में विचरण करता है तो भगवान में उनमें पहचान कैसे हो जब भगवान का ही स्वरूप है। पहचान 3-4 पहचान है भगवान की और जीव की। अब शांति मना लो, आपने भजन सुन लो, थोड़ी कथा सुन लो नहीं हम तो हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है भगवान में और जीव में अंतर तो सुन लीजिए आप। तो भगवान का जो आसन है वो शेष की सैया है। सबसे पहली पहचान तो भगवान की और जीव की ये होती है। दूसरी पहचान लक्ष्मी जी साथ रहती हैं भगवान के। तीसरी पहचान कौस्तुभ मणि जो होती है भगवान के ही उदर पर चमकती रहती है सदा। चौथी पहचान ये त्रिवली जो रेखा है भगवान के उदर पर सदा विराजमान रहती है। तो आवागमन से जब मुक्त होता है भगवान के धाम में रहता है, यही पहचान जीव में और भगवान में होता है। अनेकों प्रकार की सुंदरता भगवान के शरीर में बनी हुई है। और क्या हुआ? अरुणा पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनंद छवि सीवा, जन कहा करे डारेगी, जन कहा करे डारेगी, कान्हा की बांसुरी। अरे जन कहा करे डारेगी, कान्हा की बांसुरिया। बांसुरिया 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 बांसुरिया, मेरे मन में मेरे मन में समाई गई री कान्हा की बांसुरी, मेरे मन में समाई गई री कान्हा की बांसुरिया। जन कहा कर डारेगी, कान्हा की बांसुरिया।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। काकभूषण जी गरुड़ जी को भगवान की सुंदरता के एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान की एक एक अंग में कितनी सुंदरता है कि अरुण पान नख करजे मनोहर। अरुण माने लाल। भगवान की हथेली और उंगलियां बड़ी लाल लाल बड़ी सुंदर हैं। अगर उस उंगलियां का और हथेली का भी दर्शन हो जाए तो संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाए। कि बाहु विशाल विभूषण सुंदर। भगवान की भुजा जो है विशाल है। कितनी विशाल है? अगर जिस पुरुष की घोटू से नीचे भुजा आ जाए, ये समझ लीजिए उसमें लक्षण उस परमात्मा के हैं। ऐसे ही भगवान की विशाल भुजा हैं और भुजाओं में एक एक अंग में आभूषण सजे हुए हैं। कि कंधे विबाल के हर दर ग्रीवा। बाल के हर यानी कि छोटे शेर के समान भगवान का गला है, कंधे हैं। और गले कैसा है? कंठ के समान, एक शंख के समान गला है भगवान का। और बड़ा सुंदर बना हुआ है कि चारु चबक अनन्य छवि सीवा। भगवान का गला और मुख कैसा है जिसका कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। ऐसी छवि भगवान की उस शरीर की सुंदरता की बनी हुई है। भगवान का एक एक सुंदर अंग सुंदर है। किसी अंग का दर्शन हो जाए और उस अंग को अपने हृदय में उतार लिया जाए, केवल उसी का ही स्मरण होता रहे, तो संसार रूपी सागर से अवश्य मुक्त हो जाएगा। और क्या हुआ? कलवल बचन अधर अरुणारे सीताराम। दुई दुई दसन बिसद बरबारे जय श्री राम। ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद शशि कर समहासा। राधा की छवि देखी, राधा की छवि देख मचली गयो सावरिया। राधा की छवि देख मचली गयो सावरिया। राधा की छवि देख मुस्काई प्रेम रस चाकू। तोय नैनन बिच ऐसे राखू। तोय नैनन बिच ऐसे राखू। कैसे? जो काजर की रेख परिंगी तोते भामरिया।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बेटा कार्यक्रम बटाई पे चल रहा है। भगवान के उस बाल रूप के उस उपलक्ष्य में सभी के हृदय में आनंद हुआ और सभी ने अपना सभी ने नाच गान किया। करना भी चाहिए। अगर भगवान की सुंदरता का वर्णन हो या भगवान का जन्म हो तो आनंद में विभोर हो जाना भी चाहिए। संसार भर का जो स्वामी है और आपके बीच में लीला करने आए, लीला मात्री तो है, नहीं भगवान को क्या जरूरत है संसार में आए। आपके सुख के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बहुत प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि कलबल बचन अधर अरुणारे। भगवान श्री राम जी के तोतले जो वचन हैं, जब बच्चा तोतले वचन बोलता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, बार बार उस पर कहलवाते हैं दोबारा बोलिए। और भगवान के जो होठ हैं लाल लाल हैं, बड़े सुंदर हैं कि दुई दुई दसन विसिद बरबारे। दो दो दांत निकले हुए हैं। उम्र कितनी मानते हैं भगवान की? 6 महीने की। 6 महीने में 2 दांत निकलते हैं। 8 महीने और 6 महीने में वो दांत जो हैं इतने सुंदर हैं, उसकी जो चमक है चंद्रमा की चमक को भी लज्जित करने वाली है कि ललित कपोल मनोहर नासा। भगवान के गाल बड़े सुंदर हैं। भगवान की नासिका बहुत सुंदर है और सकल सुखद सस कर समहासा। आज भगवान की नासिका, दांत, ये सब शशि माने चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले हैं। जैसे चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है रात्रि के समय में, ऐसे ही भगवान श्री राम जी जो जब आंगन में विचरण करते हैं तो उनके विचरण से सभी के हृदय में आनंद छा जाता है। जय हो। नीलकंज लोचन भव मोचन राम सिया राम। भ्राजत भाल तिलक गौरोचन जय श्री राम। विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहाए। विकट भ्रकुटि सम श्रवण सुहाए। कुंचित कच में चक छब छाए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। राम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और गीत गा गा के प्रभु को रिझाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, गीत गा गा के प्रभु को रिझाऊंगी। जन्म जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। जन्म जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग देख रही हो, ज्यादा ले जावे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। हाँ। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आनंद होकर के सभी ने अपने मन को प्रसन्न किया और राम जी तो आ ही गए। जब अपने उस मंदिर में विराजमान हो गए, सिंहासन पर विराजमान हो गए भगवान श्री राम जी, तो ये समझ लीजिए हमारे भारत का दुख तो समाप्त हो गया। 500 वर्षों से ये संघर्ष चला हुआ था और आज आपके गांव में ही आनंद छाया हुआ। ये समझ लीजिए भगवान आपके ही घर में आए हुए हैं। बहुत सुंदरता। काकभूषण जी कह रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी, ऐसी भगवान की सुंदरता को देख करके मेरे मन में बड़ा हर्ष होता है और ये भी मन में शंका होती है भगवान ऐसा चरित्र नहीं कर सकते हैं कि नील कंच लोचन भवमोचन, भगवान के नील कमल के समान नेत्र और इतने सुंदर जिन नेत्रों का दर्शन कर लें तो आवागमन से मुक्त होता है। भवमोचन के भ्राजत भालत लक गोरचन, भगवान के उस ललाट पर मस्तक पर गोराचन का तिलक लगा हुआ है। उस तिलक से भगवान की शोभा और बढ़ जाती है। के विकट भरगोटी समश्रवण सुहाए, भगवान की भौं जो है टेढ़ी हैं कि संसार जो है भगवान की भौं के इशारे पे काम करता है। सभी देवता उनकी भौं के इशारे पे कार्य करते हैं और भगवान की भौं से पीछे कान हैं, दोनों कान बिल्कुल समान हैं, एक जैसे हैं कि कुंचित कच मेंचक छवि छाए। भगवान के केस बड़े सुंदर हैं। समझिए भगवान के केस माने बाल बहुत सुंदर है। एक नाम भगवान का केशव है, केशव, जिसके केस बड़े सुंदर होते हैं उनका नाम केशव। एक नाम भगवान का केशव भी रखा गया है केशों के कारण। और क्या हुआ? प्रीत झीन झगुली तन सोई, किलकन चितवन भावत मोही, पीत झीन झगुली तन सोई।
रूप रास नृप अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। हमें तो जो बनिया बनाई गयोरी, यशोदा नंद को लाला, वो छलिया नंद को लाला। हमें तो जो बनिया बनाई गयोरी, हमें तो जो बनिया बनाई गयोरी। यशोदा नंद को लाला, गुप्तानिया बुला लो। यशोदा नंद को लाला री, हमें तो जो बनिया बनाई गयोरी, हमें तो अब तो पीतांबर ओढ़त है, अब तो पीतांबर ओढ़त है। हमारे तन भस्मी रमाई गयोरी, हमारे तन भस्मी रमाई गयोरी। यशोदा नंद को लाला, वो छलिया नंद को लाला। हमें तो जो बनिया बनाई गयोरी, तुम्हारे गुरुजी तो डांस बहुत करें और यार डांसर को जगह बहुत चाहिए। और का हम कोई ऐसे गुरु के चेला हैं। दो चौपाई और हैं, इसके बाद काट दइयो तो का है वो के पीत झील झोगली तन सोही। भगवान श्री राम जी ने छोटी छोटी झोंगलियां पैर रखी पीली पीली, जिस पीलेपन से बड़ी सुंदरता भगवान की बनी हुई है कि किलकन चितवन भावती मोही। आज भगवान श्री राम जी उस आंगन में जब किलकारी मारते हैं, मेरे मन को बहुत ही अच्छी लगी। काकभूषण जी अपबीती कहते हैं, अपबीती, और कहनी भी चाहिए अपबीती, जगबीती नहीं कहनी चाहिए। कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा, सत हरि भजन बिन हरि भजन न जाई कलेसा। बिना हरि की भजन के कलेश नहीं जाएगा। मैं 7 कल्पों तक भ्रमण करता फिरा, लेकिन जब तक मैंने भगवान को नहीं समझा तब तक मेरे हृदय में शांति उत्पन्न नहीं हुई। जब शांति आ जाए यो समझ लिए जीव का कल्याण हो गया। के रूप रास नप अजर बिहारी। भगवान श्री राम जी कैसे हैं? रूप की राशि, इनसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई भी था ही नहीं। और उस आंगन में विचरण करने से और भी सुंदरता उस आंगन की बन जाती है। कि नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। सोने के उस महल में भगवान श्री राम जी का प्रतिबिंब जब दिखाई देता है तो भगवान अपने निजी प्रतिबिंब को देख करके और ज्यादा नाच करते हैं। उस नाच को देख करके माताएं और सब परिवार वाले बड़े आनंदित होते हैं। ऐसी सुंदरता काकभूषण जी ने गरुड़ जी को राम जी की सुनाई। और क्या हुआ? मोहि सन करहि विविधि विधि कीड़ा। बरनत मोहि होति अति प्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावही। चलऊ भागी तब रूप दिखावही।
राधा रंगीली मेरो नाम सामने आ जइयो राधा रंगीली मेरो नाम। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, बरसानो है मेरो काम सामने आ जइयो राधा रंगीली मेरो नाम सामने आ जइयो। आई जइयो रे लेके आई जइयो, आई जइयो रे लाला आई जइयो, जमुना किनारे मेरो काम सामने आई जइयो, जमुना किनारे मेरो काम सामने आई जइयो, जमुना किनारे मेरो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कितनी सुंदरता काकभूषण जी ने गरुड़ जी को राम जी के बारे में बताई कि मोहे सन करई विविध विधि क्रीड़ा। भगवान श्री राम जी मेरे संग बहुत प्रकार का खेल करते हैं। उस खेल के बारे में मैं हे गरुड़ जी आपको बताऊं कि वर्णत मोहे होते अति ब्रीड़ा। अगर मैं आपको वर्णन करके बताऊं हे गरुड़ जी, उसके बारे में बताते में मुझे लज्जा आती है। क्या करते होंगे भगवान? अरे बालक रूप में चपड़ जाते होंगे, हैं? कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे जब लज्जा आती है। तो भगवान के बारे में बताने में उन काकभूषण जी को थोड़ी लज्जा आती है। गरुड़ जी मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। कि किलकत मोहे धरना जब धावई। भगवान श्री राम जी किलकारी मार करके जब मेरी तरफ दौड़ते हैं मुझे पकड़ने के लिए, कि चलऊं भाग जब पूप दिखावई। जब मैं भाग चलता हूं भगवान श्री राम जी मुझे पुआ दिखाते हैं, मुझे लोभ देते हैं कि कौआ जो है मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं अज्ञानता के कारण भगवान का दर्शन छोड़ करके मैं भाग चलता हूं। इतनी मेरे हृदय में अज्ञानता व्याप गई। और क्या हुआ? आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रोदन कराही। आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन कराई। जाऊं समीप कहन पद फिर चितहि पराई। मीठी बसुरिया रे लला तेरी मीठी बसुरिया रे। मीठी बसुरिया रे ओ लाला तेरी मीठी बसुरिया रे। मोहन मदन मुरारी बजे तेरी मीठी बसुरिया रे। मोहन मदन मुरारी बजे तेरी मीठी बसुरिया। आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन करई। मैं भगवान श्री राम जी के पास आता हूं तो भगवान श्री राम जी जो हैं हंसते हैं। अगर उन्हें छोड़ करके मैं दूर जाता हूं भगवान श्री राम जी रोते हैं, है? क्या हुआ? कि जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पराई।
मैं पास जाता हूं, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों को चूमना चाहता हूं, छूना चाहता हूं। लेकिन भगवान श्री राम जी बार बार मेरी तरफ देखते हैं। इतनी बड़ी कृपा दृष्टि परमात्मा की मेरे ऊपर हुई, जिसका फल संतों के बराबर की पदवी उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे दे दी, संतों का समागम दे दिया। बिना परमात्मा की कृपा के जीव जो है शांति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और परमात्मा की कृपा कैसे हो? जब तक भगवान का भजन नहीं हो, सत्संग नहीं हो और धर्म मार्ग पर नहीं चले, वेदों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और क्या हुआ? प्राकृत शिशु इव लीला देख भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। नदी नाले हो नदी नाले ले जाओ श्याम पैया पड़। नदी नाले ले जाओ श्याम पैया। पैया पड़ू तेरे पैया पड़ू, पैया पड़ू रे श्याम पैया पड़ू। नदी नाले ले जाओ श्याम पैया। नदी नाले ले जाओ श्याम पैया पड़ू। ओ नदी नाले ले जाओ श्याम पैया। प्राकृत शिशु एव लीला देख भयउ मोहे मोहि। प्राकृतिक लीला, जैसे प्राकृतिक बच्चे लीला करते हैं, खेल करते हैं, ऐसी लीला देखी मैंने, मुझको अज्ञान हो गया, मोह हो गया, उस बात में भ्रम हो गया। परमपिता परमेश्वर ऐसी लीला क्यों करेंगे? क्या कारण है? कि कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। जो सच्चे चित्त को आनंद देने वाले हैं, समस्त जीवों को आनंद देने वाले हैं, भगवान श्री राम जी कौन सी लीला करने वाले हैं? इस कारण से मेरे मन में अज्ञानता व्याप गई। उस अज्ञानता का कारण क्या हुआ? काकभूषण जी आगे बताएंगे, गरुड़ जी सुनेंगे और आप भी सुनना। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल्याणा से आए हुए हैं, ये दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर बोलते हैं। हम तो